और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अजमेर से बड़ी खबर, स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक का बड़ा एक्शन। विजयनगर पालिका में अवैध निर्माण पर ईओ को जारी किए निर्देश। 3 दिवस में कार्रवाई कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। सुसंगत दस्तावेजों के साथ उपनिदेशक डीएलबी ने रिपोर्ट मांगी है। विजयनगर पालिका में शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर रिपोर्ट मांगी तो उपनिदेशक ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी तथ्यों पर एक्शन लिया और पिछले कुछ समय से पालिका ईओ शिकायतों पर कार्रवाई के बजाय टालम टोल कर रहे थे। तो पालिका क्षेत्र में बन रहा था 1400 वर्ग मीटर पर व्यावसायिक अवैध निर्माण। नगर पालिका क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है बड़ा अवैध निर्माण। अवैध निर्माण को लेकर शिकायतकर्ता कर रहे थे कार्रवाई की मांग और इसके बाद आखिर डीएलबी उपनिदेशक ने कदम उठाया है और इसी को लेकर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है जहां अजमेर में स्थानीय निकाय विभाग की उपनिदेशक का बड़ा एक्शन नजर आया है। विजयनगर नगर पालिका में अवैध निर्माण पर ईओ को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश जारी किए गए ईओ को क्योंकि अवैध निर्माण हो रहा था। 3 दिवस में यानी 3 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि 3 दिन में ये रिपोर्ट के माध्यम से बताया जाएगा, बताना होगा कि क्या कार्रवाई की गई है और तथ्य भी पेश करने होंगे रिपोर्ट में। सुसंगत दस्तावेजों के साथ उपनिदेशक डीएलबी ने ये रिपोर्ट मांगी है। विजयनगर पालिका में शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि शिकायत तो आई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और इसी को लेकर अब रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई शिकायत पर। और साथ ही साथ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 दिनों में कार्रवाई हो और साथ ही साथ तथ्य के साथ रिपोर्ट पेश की जाए। उपनिदेशक ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सभी तथ्यों पर एक्शन लिया। पिछले कुछ समय से पालिका ईओ शिकायतों पर कार्रवाई के बजाय टालम टोल कर रहे थे। पालिका क्षेत्र में बन रहा था 1400 वर्ग मीटर पर व्यावसायिक अवैध निर्माण। नगर पालिका क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर ये बड़ा अवैध निर्माण किया जा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर शिकायतकर्ता कार्रवाई की मांग कर रहे थे लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो ऊपर तक शिकायत गई और अब आखिरकार डीएलबी उपनिदेशक ने ये कदम उठाया है। और विक्रम हमारे सहयोगी इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, ये पूरा मामला सामने आया था जब शिकायत की गई लेकिन शिकायत के बावजूद जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा था। विक्रम से सवाल लेंगे लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पहले लेकर चलते हैं जब ये मामला जी राजस्थान ने उठाया था कि कैसे शिकायत हो रही है जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मामला क्या था? पालिका क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर पर व्यावसायिक अवैध निर्माण हो रहा था जिसको लेकर नगर पालिका क्षेत्र में जो नियम है उन नियमों को दरकिनार करके ये निर्माण किया जा रहा था। तो एक तरह से अवैध निर्माण रहा लेकिन जब शिकायत की गई तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अब ये शिकायत आगे तक पहुंची और इसलिए 3 दिन के अंदर कार्रवाई कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। अब विक्रम से विस्तार से इस पर जानकारी ले लेते हैं। विक्रम, क्या ये पूरा मामला था? कैसे शिकायत हुई? नहीं सुना जाता और अब क्या एक्शन? देखिए कि जिस प्रकार शिकायतकर्ता ने विजयनगर नगर पालिका क्षेत्र में 27 मील के निकट तहसील के सामने जिस प्रकार 1400 वर्ग मीटर पर बड़े स्तर पर एक अवैध निर्माण हो रहा था, उस अवैध निर्माण की लगातार शिकायतकर्ता शिकायत कर रहे थे और वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी वहाँ उस अवैध निर्माण के प्रति आवाज उठा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ के जो स्थानीय जो पालिका के जो अधिकारी हैं प्रताप सिंह भाटी ईओ जो है वो कार्रवाई करने के बजाय टालम टोल कर रहे थे, अवैध निर्माण को प्रमोट करते नजर आ रहे थे। इसी को लेकर के शिकायतकर्ता ने जब उप निदेशक डीएलबी के अजमेर को जब ये शिकायत दी तो शिकायत के बाद उप निदेशक ने बड़े स्तर पर इसकी जांच
इसके निर्देश दिए हैं और ये निर्देश दिए हैं कि 3 दिवस के अंदर इस पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करके तथ्यात्मक सुसंगत दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट पेश करने के लिए एक लेटर जारी किया है। और देखेंगे आप, जिस प्रकार यदि शिकायत करता है कि कार्रवाई स्थानीय नगर पालिका ईओ द्वारा कर दी जाती तो उसको ऊपर स्तर तक जाना नहीं होता, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर जो कार्यशैली पर जो प्रश्न चिन्ह बन रहा है नगर पालिका पर जो देखने को मिला है। और वही शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अवैध निर्माण इस पालिका क्षेत्र में बड़े स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन कई शिकायतकर्ता की शिकायतों को दबा दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि अब इस मामले में डीएलबी डायरेक्टर कुमार पाल सिंह के पास भी शिकायत पहुंची है। अब देखना यह है कि यहाँ शिकायत पर जो उप निदेशक है सना सदीकी जो क्या कार्रवाई कर पाती है और क्या जांच में रह पाता है। जी विक्रम, देखिए क्योंकि 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई और फिर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि जब कार्रवाई नहीं की गई, टालम टोल की गई है, तो क्या ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई या एक्शन नहीं होना चाहिए जो जनता को परेशान करते हैं या इस तरह के अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं? देखिए, कई बार ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं कि जो स्थानीय जो ईओ हैं वो ईओ शिकायतकर्ता की कार्रवाई करने के बजाय उसको टालमटोल करते हैं और उनका समाधान करने में कहीं ना कहीं चूक दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट जाहिर होता है कि शिकायतकर्ता यह आरोप भी लगाया कि कहीं ना कहीं ईओ जो ईओ है उनकी स्पष्ट मिलीभगत है और इन्हीं की साठ गांठ से ये अवैध निर्माण करता प्रमोट कर रहे हैं और अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। और अब देखना यह है कि क्योंकि जब अधिकारियों के पास ये जानकारी पहुंची है, अब अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई कर पाते हैं और साथ साथ में जो अधिकारी जैसे ईओ जो है वो यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो उनके प्रति भी क्या एक्शन लेंगे। अब ये समय के जो कार्रवाई होगी उस पर ही समाधान पे नजर आ पाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस जानकारी के लिए।